देखिए जो दो चेंजेस तय हैं, एक ऋषभ पंत की जगह रोजुरे लाएंगे, जी। दूसरा जसप्रीत बुमराह की जगह आकाशदीप लाएंगे। अंशुल कंबोज को कोई मौका नहीं मिलने वाला है इस सीरीज में। अब वो आगे जरूर मिलेगा मौका, अभी इस सीरीज में मौका नहीं मिलेगा। अगर वाशिंगटन सुंदर एज ए बैट्समैन आपको 100 बना के दे रहे हैं तो आप उनको बॉलर का टैग क्यों लगा रहे हैं? आप वाशिंगटन सुंदर को एज ए बैट्समैन खिलाएं। जो शार्दुल ठाकुर काम कर रहे थे वो काम वाशिंगटन सुंदर करें शार्दुल ठाकुर की जगह, और कुलदीप यादव आके विकेट लें। तो यहाँ की घास को भूरा करने के लिए यहाँ के पिच क्यूरेटर ने यूरिया डाली है, और पिच अगर घास भूरी होगी और चौथे पांचवें दिन तक मैच जाएगा तो वहां पर क्या होगा, पिच टर्न लेगी। सिर्फ एक दिन बचा हुआ है भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट मुकाबला शुरू होने में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके की प्लेइंग 11 भारतीय टीम मैदान पर लेकर उतरेगी। फिलहाल सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से पीछे है और इंडियन टीम की कोशिश यही है कि इस सीरीज को जो है वो ड्रॉ करके यहां से वापस अपने देश यानी कि हिंदुस्तान लौटा जाए। क्या स्ट्रैटेजी भारतीय टीम की होगी, कैसे इंडियन टीम इस सीरीज को जो है वो 2-2 से बराबर कर सकती है, वो भी तब जब यहां पर यानी कि जब ओवल में पहुंचने के बाद ही गौतम गंभीर की जो है वो लड़ाई पिच क्यूरेटर से हो गई है, और उसके बाद इंडियन टीम किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, इंग्लिश टीम किस तरीके से इस पर रिएक्ट करेगी, ये सब जो है वो हम जानेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट अभिषेक त्रिपाठी जी और संदीपन बैनर्जी जी से। तो सबसे पहले अभिषेक सर के पास चलते हैं। अभिषेक सर, क्या लगता है, सबसे पहले तो प्लेइंग 11 पर अगर कोई अपडेट है तो वो दे दीजिए सुबह सुबह दर्शकों को। थेम्स के तीरे जीतेंगे धीरे धीरे। वाह, हम लोग थेम्स के किनारे हैं। बस गए। बसना ये चाहते हैं, हम तो नहीं चाहते हैं। हाँ। और भारत के दो बहुत सीनियर क्रिकेटर भी चाहते हैं। एक तो बस गए, एक और बसने के इसमें है। नाम भी ले लीजिए। नाम कौन? नाम बताइए प्लीज, नेम प्लीज। एक तो नॉटिंग हिल में, ज्यादा दूर नहीं है। तो वो तीरे नहीं हुआ ना। हाँ, तीरे नहीं हो, तीरे में प्रॉपर्टी मिलना बहुत मुश्किल है। अरे उनके लिए क्या मुश्किल है यार, एक बताते हैं एक ट्वीट से कितने करोड़ों रुपए, एक इंस्टाग्राम से पोस्ट से कितने करोड़ों रुपए। तीरे में प्रॉपर्टी सिर्फ आई थिंक सौरव गांगुली का ही है। ओके, अच्छा ठीक है, लेकिन हम लोग वॉक्सहॉल के किनारे हैं। हाँ, जो ओवल स्टेडियम जहाँ पे मैच होना है, वहां से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर होगा। हाँ। और दूसरी तरफ लंदन आई भी है, अगर हमारे कैमरा पर्सन दिखा पाएंगे तो लंदन आई और बिग बेन जो है वो बहुत करीब है इस ओवल मैदान से, और यहाँ पर बड़ा टूरिस्ट एरिया ये जरूर है, लेकिन नजरें जो है हमारी वो ओवल स्टेडियम पर ही लगातार बनी हुई है, क्योंकि अगर बात करें तो इंडियन टीम ने एक दिन का अभ्यास कर लिया और एक और दिन का अभ्यास जो है वो भारतीय टीम को आज करना है। और आज भारतीय टीम दोपहर यहाँ के लोकल समय अनुसार 12:30 बजे से अभ्यास करेगी। उससे पहले इंग्लिश टीम जो है वो सुबह 9:30 बजे से प्रैक्टिस करने वाली है। लेकिन अभिषेक सर, जो सवाल था मेरा अब अभी वही है कि क्या स्ट्रैटेजी भारतीय टीम यहाँ पर अपनाएगी, क्या प्लेइंग 11 में बदलाव आप देख रहे हैं, और क्या इंडियन टीम यहाँ से सीरीज बराबर करके, अब तो जीतने की जो है वो स्थिति पर हम नहीं है, लेकिन क्या बराबर करके जा पाएंगे? देखिए जो दो चेंजेस तय हैं, एक ऋषभ पंत की जगह रोजुरे लाएंगे जी। दूसरा जसप्रीत बुमराह की जगह आकाशदीप। आकाशदीप इन प्लेस ऑफ जसप्रीत बुमराह। जब ये बर्मिंघम में हुआ था तब संदीपन दा हमने ये मुकाबला जीता था, और सीरीज में जो 2-1 रिफ्लेक्ट कर रहा है वो इकलौता मुकाबला वहीं पर जीता है हमने। क्या आपको लग रहा है आकाशदीप फिर से आकर जो है वो आपका जो एक फिलिंग स्पेस है, जो वॉइड है, जो वैक्यूम है, जो जसप्रीत बुमराह के होने से भी आप वो विकेट नहीं निकाल पा रहे हो न्यू बॉल से, क्या वो आकाशदीप एक बार फिर से पूरा कर पाएंगे? जी क्यों नहीं, आकाशदीप न्यू बॉल के अच्छे बॉलर हैं, हमने देखा है ये। उन्होंने 10 विकेट बर्मिंघम में लिए। बर्मिंघम का विकेट को उसने न्यू बॉल को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया वहाँ पर, और न्यू बॉल से झटका देने वाले वो हमारे मतलब लॉर्ड्स में, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग नहीं किया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि लॉर्ड्स में ही वाज नॉट एट 100% एज वेल। एक मैच का उसके बाद ब्रेक मिला उनको, सो आई होप नाउ ही इज़ फ्रेश। कल हमने नेट्स में भी उनको बॉलिंग करते हुए देखा, फुल थ्रॉटल बॉलिंग कर रहे थे। सो आज भी एक प्रैक्टिस सेशन है, हालांकि वो नहीं आएंगे आज के प्रैक्टिस सेशन में फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो आई होप के आकाशदीप के टीम के आने से, प्लेइंग 11 के आने से हमारा न्यू बॉल अटैक अच्छा होगा।
संदीपन दा ने लेकिन कल जो है अभिषेक सर एक और बात बोली थी जो विवादास्पद तो नहीं है लेकिन फिर भी विवादों में डालती है कि प्रसिद्ध कृष्णा जो है कल नेट्स में बेस्ट बॉलर नजर आ रहे थे। क्या हमें अभी प्रसिद्ध भी कृष्णा को ये मैच खेलना चाहिए, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से खेलना चाहिए। किसकी जगह? अंशुल किसकी कंबोज। जगह? अंशुल कंबोज तो नहीं खेलेंगे ये टेस्ट मैच। तो उनकी जगह कौन आएगा? क्या उनकी प्रसिद्ध जगह, कृष्णा आ सकते हैं? मेरे हिसाब से खेलना चाहिए, प्रसिद्ध कृष्णा को क्योंकि उन्होंने मैनचेस्टर में भी सबसे अच्छा इंडिया का नेट में बॉलिंग की थी, और कल भी जितना उन्होंने उनको देखा, ही वॉज गुड, ही वॉज वेरी गुड। हालांकि कल एक दो बॉल वो जो लेग साइड वाला उनका वो कर रहे थे वो, लेकिन जो मतलब जो बॉल टप्पे पे डाल रहे थे उसमें ही लुक लीथल। मैंने एक बार देखा, एक बॉल एकदम ध्रुव जुरेल को क्लीन अप कर दिया, मतलब ध्रुव जुरेल को कोई आइडिया नहीं हुआ बॉल कहाँ से घुसा कहाँ, और 3 विकेट उनके तीनों स्टंप गिरा दिए। बहुत बड़ी कुलदीप बात है। यादव को खिलाएंगे। देखिए आइडियली मैं खिलाना चाहता हूं, बट ये भारतीय टीम खिलाएगी नहीं। ये भारतीय टीम 2 स्पिनर के साथ ही जाएगी अलॉन्ग विथ 4 पेसर्स। अभिषेक सर, लेकिन आपके पास भी बहुत अनुभव है इस मैदान पर, मुकाबले आपने कई देखे हैं, और जिस डेटा की बात कल सिद्धांशु कोटक कर रहे थे कि जिसको देखकर जो है वो टीम चुनी जाएगी और चिप होता है, वर्कलोड जो है वो असेस किया जाता है, काफी सारी बातें जो है वो होती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर आप 3 पेसर्स जो है वो खिला सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो है आप उतने ही 3 स्पिनर्स आप खिला सकते हैं, या फिर आप 2 ही स्पिनर के साथ जाना चाहेंगे? देखिए, मुझे अगर कोई पूछे तो मेरा मानना ये है कि आप 20 विकेट लेने के लिए जाओ, है ना। अगर लेकिन आप क्या जरूरत है 20 विकेट अगर आप बात कर रहे हैं, तो क्या 20 विकेट जो है वो 4 पेसर्स यानी कि 3 स्पेशलिस्ट, एक ऑलराउंडर प्लस देखिए, 2 स्पिनर्स आपके जो 3 स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो आकाशदीप हो, या जसप्रीत बुमराह? चाहे जसप्रीत बुमराह खेलेंगे नहीं, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा या अर्शदीप में से एक, मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाएंगे, क्योंकि आप पूरा बॉलिंग अटैक जो है वो ओपन नहीं रखेंगे। और एक डेब्यूटेंट को अपने हाँ। ऑलरेडी देख के हाँ, आई तो डोंट आप- थिंक कि वो हाँ। बहुत एनकरेज हुआ। तो मुझे क्या लग- उस डेब्यूटेंट को एक और मौका नहीं मिलेगा? नहीं, मुझे अंशुल कंबोज को कोई मौका नहीं मिलने वाला है इस सीरीज में। अब वो आगे जरूर मिलेगा मौका, अभी इस सीरीज में मौका नहीं मिलना। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपको एक ऐसे बॉलर की जरूरत है जो यहाँ पे विकेट ले। और अगर आप देखेंगे तो ओवल में बहुत सारे स्पिनरों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, चाहे वो मुथैया मुरलीधरन हो, चाहे वो शेन वान हो, इवन अनिल कुंबले भी सरे के साथ खेलते थे, तो सरे यहाँ की लोकल काउंटी। और साई सुदर्शन भी खेल चुके हैं सारे। हाँ, ये इनका अपडेट जरूर ले लीजिएगा, अगर आप भूल जाए तो दोबारा इसको फुल वॉल्यूम में और चलाइएगा। साई सुदर्शन आज नेट्स में लेग स्पिन बॉलिंग भी डाल रहे थे। जी। तो अगर आप उसको देखें तो मुझे लगता है कि आप किसी के ऊपर टैग क्यों लगा रहे हैं। सही बात है। अगर वाशिंगटन सुंदर एज ए बैट्समैन आपको 100 बना के दे रहे हैं, तो आप उनको बॉलर का टैग क्यों लगा रहे हैं। आप वाशिंगटन सुंदर को एज ए बैट्समैन खिलाएं, कुलदीप यादव को ऐसे बॉलर खिलाएं, रविंद्र जडेजा ऐसे बॉलर खेलें। जो शार्दुल ठाकुर काम कर रहे थे वो काम वाशिंगटन सुंदर करें शार्दुल ठाकुर की जगह, और कुलदीप यादव आके विकेट लें। मुझे लगता है कि आप अगर पिछले कुछ मैचों को देखेंगे तो 4th इनिंग में जो भी ऑस्ट्रेलिया के हों या इंग्लैंड के हों या इंडिया के हों, उनके स्पिनरों ने बेहतर किया है। तो मैं ये मान के चलता हूँ। और जिस तरीके से आज आपने कल जो पिच देखी थी, उस पिच पे बहुत सारे जो बहुत घास थी। यहाँ के घास तो थी, लेकिन यहाँ के जो लोकल पक्षी होते थे वो बैठते थे। लोकल पक्षी क्यों बैठते हैं? जब आपको पता होता है कि वहाँ पे खाने को कुछ है, इसका मतलब है कि उस पिच पे उर्वरा डाली गई है, यूरिया डाली गई है। और यूरिया पिच पे क्यों डाली जाती है? यूरिया पिच पे इसलिए डाली जाती है कि जो घास है उसको जलाया जा सके, उसको जो है भूरा किया जा सके। तो यहाँ की घास को भूरा करने के लिए यहाँ के पिच क्यूरेटर ने यूरिया डाली है। और पिच अगर घास भूरी होगी और 4-5वें दिन तक मैच जाएगा, तो वहां पर क्या होगा? पिच टर्न लेगी। तो स्पिनर्स का काम जो है वो बढ़ जाएगा, और स्पिनर्स जितने ज्यादा हो उतने अच्छे जो है वो होंगे। इसी के साथ हम जो है वो लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़े। एक आखिरी सवाल जो है वो मैं संदीपन दा से पूछना चाहूंगा। संदीपन दा, इंडियन टीम का लगातार ये जो है वो बातें की जा रही हैं कि कैसी टीम होगी, कैसी प्लेइंग 11 होगी, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि ओवल आमतौर पर माना जाता है किसी भी विजिटिंग टीम के लिए सबसे आसान
विकेट इंडिया का रिकॉर्ड भी इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा है। क्या आपको लगता है 3 स्पिनर्स जो है वो खिलाना अच्छा ऑप्शन होगा? देखो, अगर अभिषेक खिलाते जी जो कह रहे हैं उनके पॉइंट है, मतलब पॉइंट अगर में आप दम है। अगर आप शार्दुल और कुलदीप के बीच में मुझे पिक करने के लिए बोलेंगे, मैं कुलदीप को ही पिक करूंगा। लेकिन भारतीय टीम ये करेगी नहीं, और भारतीय टीम 2 स्पिनर के साथ ही जाएगी और 4 फास्ट बॉलर्स वो रखेंगे। तो संदीपन दा जो है वो यहाँ पर चाहते हैं कि कुलदीप को जो है वो खिलाया जाए, और इसके अलावा लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इंडियन टीम की जो मैनेजमेंट है वो 2 ही स्पिनर और 4 पेसर यानी कि 3 स्पेशलिस्ट और एक ऑलराउंडर के साथ जो है वो जाएगी। इसी के साथ जो है वो हम आखिरी सेगमेंट की तरफ पहुंच जाते हैं, जो है हमारा गेस गेम। इन दोनों का गेस जो है वो खराब रहा है। किस मामले में? वाई सीरीज में क्या रिजल्ट होगा, इसको लेकर मैंने कई दफा सवाल पूछे हैं। थेम्स के तीरे भी ये सवाल पूछा था कुछ 1 महीने पहले, और 2 महीने 2.5 महीने पहले जो है जब हम इंडिया में थे तब भी ये सवाल पूछा था। अब दोनों का जो है उसमें असेसमेंट गलत हुआ है, लेकिन मैंने क्या कहा था, 2-2 करके आएंगे। नहीं, आपने 2-2, हाँ 2-2 भी आपने कहा था, लेकिन उससे पहले आपने ये भी एक बार कहा है कि हम 3-2 से जो है ये सीरीज जीतेंगे। हाँ, वो तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है अब, लेकिन अब जब हम यहाँ पर खड़े हैं, जब इंग्लैंड 2-1 से आगे है, तो मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से यही है कि इस टेस्ट मैच का नतीजा, इसका जो रिजल्ट है वो इस हमारे जो गेस गेम का जो रिजल्ट है वो 5वें दिन आएगा। उम्मीद करते हैं 5 दिन टेस्ट मैच चले। क्या इस टेस्ट मैच का नतीजा होगा? ऑनेस्ट एग्जांपल, आपको ऑनेस्ट जो है वो आंसर देना है। रिजल्ट, हाँ, रिजल्ट डेफिनेटली होगा। क्या होगा? इंग्लैंड की जीत, इंडिया की जीत या ड्रॉ? 3 ऑप्शन। कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ का सवाल। आई विल गो 2-2 सीरीज, मतलब इंडिया की जीत। इंडिया की जीत। आपको भी पेट्रियोटिज्म और वो पेट्रियाटिज्म की बात नहीं है। क्रिकेट सोचकर आपको क्या लगता है? क्रिकेट एनालिसिस करके और भारतीय टीम को एनालिसिस करके, और जिस तरीके से हमने मैनचेस्टर टेस्ट ड्रॉ कराया है, अगर बारिश नहीं होती और 5 दिन का पूरा गेम होता है तो हम सीरीज 2-2 से बराबर करके जाएंगे। देखते हैं ऊपर वाले को क्या मंजूर है, भगवान को क्या जो है वो मंजूर देखिए, है। हमें संदीपन की जीत से कोई मतलब नहीं, हमें अभिषेक त्रिपाठी की जीत से मतलब नहीं, हमें भारतीय टीम की जीत से। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने ये सवाल जो है वो क्रिकेट के प्रोगेटिव से पूछा था और दोनों ने ही जवाब दे दिया कि इंडिया की मेरा जीत। क्रिकेटिंग रीजन ही था जवाब देने के लिए, सही बात है। क्योंकि मैं चाहता था, क्योंकि इंग्लैंड मैं टीम चाहता था इंग्लैंड की जीत। नहीं, मैंने जो देखा, इंग्लैंड जितनी टीम थकी हुई थी उस टाइम पे। सही बात है। दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि मैनचेस्टर के बाद जिस हिसाब से उसके जो बॉलर्स हैं, उन्होंने चारों टेस्ट मैच में बॉलिंग, शोएब बशीर वाज जस्ट ए फोर्स चेंज। बाकी उन्होंने टंग को, अगर आप देखेंगे, टंग को बाहर करके पुअर जोफ्रा खेला। परफॉर्मेंस, हाँ। और जोफ्रा इज प्रोबेबली नॉट गोइंग टू प्ले दिस टेस्ट मैच। आज हालांकि उनका 11 आ जाएगा, तो जोशुआ टंग या गास एटकिंसन आएंगे। अब क्या होता है वो देखना दिलचस्प है, लेकिन इंग्लैंड टीम की स्थिति अगर वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत भी बात करें तो बहुत अच्छी नहीं है। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो लंदन के ओवल में तिरंगा फहराए और सीरीज जो है वो बराबर करके यहां से वापस हिंदुस्तान लौटे। फिलहाल मुझे, अभिषेक सर को और संदीपन दा को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द वापस आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक करें, रे स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल और ना भूलें। उम्मीद करते हैं कि 2 तारीख को, 2 तारीख को, 4 तारीख को, 4 तारीख को हम कहेंगे थेम्स के तीरे जीतेंगे। जीत गए धीरे धीरे धीरे, धीरे जीत गए धीरे धीरे। अगर ड्रॉ भी करवाते हैं तो वो इंडियन टीम की जीत होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।